हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आओ बेटा सॉल्व करें इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन है बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव ग्रेटर जेड इफेक्टिव देन जिंक। ग्रेटर जेड इफेक्टिव इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जिंक से ज्यादा किस किस में है। तो आइए चेक करते हैं यहाँ पर। बेटा जेड इफेक्टिव का जो फॉर्मूला होता है वो ये है। जेड इफेक्टिव मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज इक्वल्स टू जेड माइनस सिग्मा। जेड क्या है? एटॉमिक नंबर है। सिग्मा क्या है? स्क्रीनिंग कांस्टेंट है। तो अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स के लिए बेटा अलग अलग स्क्रीनिंग कांस्टेंट होता है। अगर मैं इस फॉर्मूला को अप्लाई करूंगा बेटा बहुत टाइम लगने वाला है, तो आपको मैं डायरेक्ट एक बहुत ही सिंपल सा मेथड बताता हूं, उससे हम सॉल्व करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो कैसे निकालेंगे उसको आइए देखते हैं। तो मैं लिख लेता हूं यहाँ पर सभी स्पीसीज। तो मैंने यहाँ पर जिंक लिखा, पहले स्पीसीज लिख लेता हूँ। जिंक है और Cu प्लस है, Cu2 प्लस है, ठीक है बेटा। Fe3 प्लस है और Zn2 प्लस है। ये हमारे पास इतनी स्पीसीज हैं। इन सब का निकाल लेते हैं हम लोग जेड इफेक्टिव। तो कैसे आएगा जेड इफेक्टिव? मतलब सीधा से बता रहा हूं मैं आपको, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज उसी को मैं बोल रहा हूं यहाँ पर। जो बेटा जेड इफेक्टिव है उसी को मैं बोलूंगा यहाँ पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। और उसी को मैं कैसे निकालूंगा यहाँ पर जरा देखिएगा बेटा। जेड इफेक्टिव को मैं यहाँ लिख रहा हूं, जेड इफेक्टिव जो है उसी को मैं बोलूंगा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, मतलब ENC, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है बेटा। और ये कैसे निकालते हैं? ये होता है बेटा प्रोटॉन्स अपॉन इलेक्ट्रॉन्स। मैं आपको क्या बता रहा हूं, सिंपल वे, बस वो सीख लीजिएगा। जेड इफेक्टिव मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है क्या? प्रोटॉन्स अपॉन इलेक्ट्रॉन, दैट्स ऑल। तो बस बेटा वही निकालना है। तो ENC यहां पर मैं निकाल रहा हूं, ENC इन स्पीसीज का मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या? प्रोटॉन्स अपॉन इलेक्ट्रॉन्स। ये लिखा साइड में यहां पर मैंने। तो यहां देखो जिंक में कितने प्रोटॉन्स? 30। कितने इलेक्ट्रॉन्स? 30। न्यूट्रल है ना, चलो कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। यहां आओ, कॉपर का एटॉमिक नंबर 29। 29 प्रोटॉन्स हो गए। इलेक्ट्रॉन्स कितने? 29 में से एक 1 माइनस कर दो, 28। ठीक है। कॉपर 2 प्लस, एटॉम नंबर तो 29 ही रहने वाला है, 2 इलेक्ट्रॉन माइनस कर दो, 27। समझ रहे? आयरन एटॉमिक नंबर 26 होता है। एटॉमिक नंबर आयरन का 26 होता है। और 3 इलेक्ट्रॉन माइनस कर दो, कितना बचा? 23। जिंक का एटॉमिक नंबर 30, प्रोटॉन्स हो गए 30, 2 इलेक्ट्रॉन माइनस कर दो, कितना बचा बेटा 28। जरा देखो तो यहाँ ये कितना हमारा, ये आ रहा है बेटा 1। इसका वैल्यू 1 आ रहा है। तो बाकी जो हमारी स्पीसीज हैं, क्या उन सब की वैल्यू 1 से ज्यादा नहीं आ रही है? 29/28 1 पॉइंट समथिंग आ रही ना, ग्रेटर देन 1। 29/27 ये भी 1 पॉइंट समथिंग, 26/23 1 पॉइंट समथिंग, 30/28 1 पॉइंट समथिंग। सबकी वैल्यू, इन सब की वैल्यू 1 से ज्यादा है। इसका मतलब जिंक के कंपैरिजन में Cu2 प्लस, Cu प्लस, Fe3 प्लस, Zn2 प्लस सबका जेड इफेक्टिव ज्यादा है। तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा इसका? Cu प्लस मतलब ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन एंड डी ऑप्शन, चारों ही स्पीसीज का जेड इफेक्टिव जिंक से ज्यादा है। ठीक है बेटा, बस इतना करना है, बस आंसर आ जाएगा। प्रोटॉन अपॉन इलेक्ट्रॉन करना है, क्यों निकालना है? स्क्रीनिंग कांस्टेंट, बहुत टाइम लगने वाला, झट से कर लीजिए, बस आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू वेरी मच।